ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। दोस्तों, दुर्गा पूजा, शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है, यह नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त, सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कलश स्थापना के लिए सामग्री के बारे में बताती हूँ, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मिट्टी, जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र और साफ मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा या पीतल कांसा का एक छोटा सा लोटा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ढक्कन या एक प्लेट जो पीतल या कांसे की हो, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपये का सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत, मौली, कलावा, रक्षा सूत्र, जौ यानी कि ज्वारे, इत्र, फूल और फूल का माला, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुन्नी और दुर्वा घास इत्यादि चीजों को कलश स्थापना के लिए जरूरी माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कलश स्थापना कैसे करनी है, उनकी विधि क्या है। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आवाहन से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले एक साफ और नया मिट्टी का पात्र लें, उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और 5 टीका सिंदूर का लगाएं। फिर उसमें स्वच्छ और साफ मिट्टी भर दें। थोड़ा सा नीचे तक रखें ताकि उसमें बीज डाल सकें। अब ज्वार या गेहूं दोनों के बीज को, या बहुत से लोग दोनों ही चीज़ों को मिलाकर बोते हैं, तो आप जो भी बोना चाहते हैं उसको 1-2 घंटे पहले फूलने दे दें ताकि वह अंकुरित जल्दी हो जाए, और उसे मिट्टी पर डाल दें। मिट्टी पर डालने के बाद उसमें उसके ऊपर से थोड़ी मिट्टी और परत बना के डाल दें ताकि उसमें हरा भरा गाछ हो सके। अब मिट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी छींट दें, थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि वह गाछ जल्दी से, उसका पौधा, ज्वार का पौधा हरा भरा होकर निकल आए। अब एक कलश लेना है। कलश आप मिट्टी का या पीतल का भी ले सकते हैं। उस कलश को आप उसमें सिंदूर से स्वास्तिक बना दें और उस पर 5 टीका सिंदूर का लगा दें। उसके बाद उसके गर्दन में एक कलावा यानी कि धागा को 3 बार बांध दें। उसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। गंगा जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का डाल दें। उसके बाद उसे मिट्टी के ऊपर रख दें और उसके कलश के ऊपर आम का पल्लव या अशोक के पत्ते का पल्लव बनाकर उसमें डाल दें। डालने के बाद उसमें एक मिट्टी का, अगर आपका कलश है तो मिट्टी का आपको ढक्कन लेना है, और अगर आपका कलश पीतल का है तो पीतल का एक ढक्कन लेना है और उसमें, या छिपली लेना है, उसमें अरवा चावल भरकर उसे उस पर रख दें। उसके बाद एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी से लपेट दें और उस पर कलावा बांध दें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रख सकते हैं। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। इन चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके, जहाँ पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को साफ सुथरा करके, उस पर सबसे पहले मिट्टी का जो आप जौ वाला पात्र है जिसमें जौ बुने हैं उसको रखें, और उसके ऊपर जो कलश है उसको रखें और फिर उसके ऊपर ढक्कन रखें।
उसके ऊपर नारियल को रखना है। ध्यान रहे नारियल को पूरब पश्चिम में के ओर रखना है, यानी पूरब पश्चिम मुख करके रखना है, यानी कि आप जिस ओर बैठे हैं उस ओर नारियल का मुंह होना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से सभी देवताओं का आवाहन करके नवरात्रि का पूजन करनी चाहिए। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इस कलश स्थापना को आप यानी कि इस कलश को और जो आप जौ बुने हैं उसको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे रहना चाहिए। बस ध्यान रखना चाहिए कि सुबह और शाम आवश्यकता अनुसार उसमें पानी डालते रहना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा।